यदि आप सकारात्मक हैं तो आपको बाधाओं की जगह अवसर दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि यदि हम निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं और वो बहुत कठिन कार्य है, तो यदि हम सोचेंगे कि नहीं ये हमारा कार्य हो जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि 99% वो कार्य आपका सिद्ध होगा, 1% छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टाइम्स 1 में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं प्राथमिक परीक्षा भर्ती के लिए प्रश्न प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ये प्रश्न विशेष हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF ये पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। क्वेश्चन नंबर 2, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, लवण जो जल का अवशोषण करता है वो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है अपस्थानीय संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 5, भद्रासन में बैठने की स्थिति क्या कहलाती है? तो भद्रासन में बैठने की स्थिति दंडासन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो वाहनों से निकली गैस विश्व उष्मायन के लिए कारक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के लिए जिंक की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 350 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में। क्वेश्चन नंबर 10, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 11, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है SO2। क्वेश्चन नंबर 12, वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण को वृक्षारोपण करके कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है, किसी जगह के फ्लोरा और फाउना सूचित करते हैं। तो फ्लोरा और फाउना पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तालाब है। नेक्स्ट है, कौन जीवी कारक नहीं है? तो प्रास्तर जो है ये जीवी कारक नहीं है। पेड़ पौधे जंतु सूक्ष्मजीव ये सब जीवी कारक हैं। नेक्स्ट है, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो जो मृत जंतु मरे हुए जीवों को खाते हैं और उनसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं वो स्कैवेंजर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संक्षिप्त रूप क्या है? तो सी का कंप्रेस्ड, एन का नेचुरल और जी का गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? तो विश्व उष्मायन का कारण वायु प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। तो प्रयोगशाला विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ये सभी वायु प्रदूषण के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक अवधारणा नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा। ये पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा नहीं है। अब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा है बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल किया जाए। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। और पर्यावरण शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से चलनी चाहिए और इसकी शुरुआत प्राथमिक स्तर पर ही हो जानी चाहिए। ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 21% हवा में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो परम तापक्रम पैमाना केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किससे संपादित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को या ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।